हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5। आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, इससे जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको आगे बताएंगे पंचनामा में। बिल्कुल यासिर, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अयोध्या की धरती से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया। बिल्कुल, देखिए अयोध्या से बड़ी कवरेज तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है। क्या है वो बात, ये भी आगे देखिए। बिल्कुल शिखा, ये दो बड़ी खबरें तो होंगी पंचनामा में। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि देश के किस हिस्से में बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए शगुन, पंचनामा की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि दिन की ही नहीं बल्कि पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी खबर है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण की नींव रख दी। ठीक 12:40 पर अयोध्या में वो शुभ घड़ी आ गई जिसका देश के लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। भूमि पूजन के साथ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई। भूमि पूजन की पूजा पूरी विधान से कराई गई। राम जन्मभूमि परिसर में बने भव्य पंडाल में पहुंचे पीएम मोदी पूजा के लिए बैठे और उनके आचमन के साथ ही पूरा पंडाल महादेव के जयकारे से गूंज उठा। मंत्रोच्चार के साथ पंडितों ने देवताओं का आह्वान किया और भूमि पूजन की पूजा की शुरुआत की। कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। पीएम मोदी ने पूजा की सभी क्रियाओं को वैसे ही संपन्न किया जैसे कि वहां उपस्थित पंडित उन्हें बता रहे थे। इस दौरान चांदी के फावड़े और कन्नी को भी पूजा में रखकर शुद्ध किया गया और श्री राम मंदिर की 9 शिलाओं का भी पूजन हुआ। पंडितों ने भूमि पूजन में शामिल किए गए ताम्रपट्ट और शिलाओं का भी पूजा में वर्णन किया। दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। काफी लंबे मंत्रोच्चार के बाद पीएम मोदी ने शिलापट, औजारों और भूमि पूजन स्थल के खड़े होकर आरती की और भूमि पूजन स्थल की परिक्रमा के बाद संकल्प लिया। पूजा संपन्न होने पर पीएम मोदी ने भूमि पूजन स्थल को दंडवत प्रणाम किया। तो वाकई ऐतिहासिक दिन, राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई आज। और राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को बधाई दी। भूमि पूजन के बाद मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और सिया राम के जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी ने सबसे पहले देश दुनिया में मौजूद श्री राम के भक्तों को राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई दी। सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। तो अयोध्या में सिया राम का जयकारा आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस मौके को भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन करार दिया। भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक,
लक्षद्वीप से लेह तक आज पूरा भारत राममय है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने शास्त्रों का हवाला देते हुए श्री राम को विश्व का सबसे अच्छा शासक बताया। साथ ही राम की नीति से ही दुश्मन देशों को संदेश भी दे डाला। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। और देखिए, अयोध्या में भूमि पूजन होते ही जश्न शुरू हो गया। अयोध्या में मौजूद हर राम भक्त की खुशी देखने लायक थी। फलम ददाति ताम सर्व पापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करो। भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसी के साथ अयोध्या में जश्न शुरू हो गया। लोगों ने इस मौके पर अयोध्या में जगह जगह मिठाइयां बांटी। रास्ते पर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को भी प्रसाद दिया। राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन पूरा हुआ और यहाँ अयोध्या में मिठाइयां बंटने लगी। 11 किलो लड्डू अभी हम लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार ले लिया है। मोहल्ले से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के नया घाट तक हम लोग जाने का सोच रहे हैं। क्षण के बारे में बताइए, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये क्षण इतना अनमोल क्षण है कि आज हमें लग रहा है कि अब हम होली और दिवाली एक साथ ही मना लें। कल रात हम लोगों को सही बताया तो नींद नहीं आई है। हम लोग को खुशी इतनी अंदर से थी कि जल्दी से हमारे आराध्य श्री राम अपने घर के अंदर विराजमान हो और संपूर्ण भारत उनका दर्शन का लाभ ले सके। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिर्फ राम मंदिर का पूजन ही नहीं किया बल्कि वो रामलला के दर्शन करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आई और मोदी रामलला के दर्शन को पहुंच गए। भगवान को सामने देखा तो मोदी का भक्ति भाव उमड़ पड़ा और वो राम के सामने साष्टांग हो गए। ये रामलला के प्रति पीएम मोदी का भक्ति भाव है जो इन तस्वीरों से साफ झलक रहा है। और मोदी को भगवान राम की इस भक्ति का फल भी मिला क्योंकि रामलला के दर्शन करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि पहुंचे पीएम मोदी ने रामलला की पूजा की, फूल चढ़ाए और आरती भी उतारी। शांतिरंतरिक्षकुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सामने रखी दान पेटी में अपनी जेब से पैसे निकालकर दान भी किया। रामलला के दर्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे और पूजा कर आशीर्वाद लिया। भगवान राम से जुड़ा कोई काम हो और उसमें बजरंगबली शामिल ना हो, ये संभव ही नहीं। यही वजह है कि राम मंदिर के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने पहुंचे पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने बजरंगबली की पूजा कर उनसे रामकाज की अनुमति ली। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की अगवानी की और उनके साथ मंदिर के अंदर तक गए। खास बात यह है कि पीएम मोदी अपने लिए बनाए गए वीआईपी गेट की बजाय सीढ़ियों से चलकर हनुमानगढ़ी तक पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी की आरती की। आरती के बाद पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी परिसर की परिक्रमा भी की। इस दौरान पीएम मोदी को हनुमानगढ़ी के पुजारियों ने एक विशेष पगड़ी पहनाई। हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी का काफिला राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो गया। तो हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ की, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर कोरोना का असर भी साफ साफ दिखाई दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुए तो उन्होंने गमछा तो ले रखा था, लेकिन उसे मुंह पर लपेटा नहीं था। लेकिन जब मोदी अयोध्या पहुंचे तो हेलीपैड पर उतरते ही सबसे पहले उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया और दूर से ही हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ का अभिवादन स्वीकार किया। अयोध्या में मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे।
यहाँ हाथ धोने के बाद ही मोदी ने मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ जो भी पुजारी मंदिर में मौजूद थे उन सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया था। साथ ही पूजा पाठ के दौरान पीएम मोदी के माथे पर टीका भी नहीं लगाया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए भूमि पूजन के दौरान भी खास व्यवस्था की गई थी और सभी पंडितों के बीच पर्याप्त दूरी रखी गई थी। यहाँ तक कि अयोध्या में पहुँचे मेहमानों के बैठने के इंतजाम में 2 गज की दूरी के नियम का असर साफ दिखाई दिया। हर हर महादेव। और साथ ही आपको बता दें कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। अब आपको इसका धार्मिक महत्व समझाते हैं। राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे पीएम मोदी सबसे पहले उस जगह गए जहां पारिजात का पौधा लगाया जाना था। यहां पीएम मोदी ने पारिजात का पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। पारिजात के पौधे के धार्मिक महत्व के कारण ही इसे भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। हिंदू मान्यता के अनुसार पारिजात के पौधे के फूलों से भगवान हरि का श्रृंगार होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को भी पारिजात के फूल काफी पसंद हैं। भगवान राम को विष्णु का ही अवतार माना जाता है, इसलिए राम मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा लगाने का फैसला किया गया। और राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद ये जीत हासिल हुई है। 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। और भूमि पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 30 साल के संघर्ष के बाद अब आनंद का क्षण आया है। आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरज जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। तो सरसंघ चालक ने कहा कि आनंद का क्षण आया है। और हम आपको बता दें कि राम मंदिर की भूमि पूजन को लेकर पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी जहां बैठे थे और जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया उसके आसपास हर जगह फूलों से सजावट की गई। तस्वीरों में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी। तो इस तरह की भी तस्वीरें हैं। और अगर पीछे सड़कों की तस्वीर दिखाऊं आपको तो आप देखिए कि इधर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के साथ साथ साज सजावट बहुत ज्यादा की गई है। तो दोनों तरफ पीले और भगवा रंग के कपड़ों से सड़कों को सजाया गया है, गेंदे के फूल लगाए गए हैं और मंदिरों के बाहर की भव्य सजावट देखिए कितनी खूबसूरती से। सड़क के किनारे एक जो मंदिर है शिव जी का, इस मंदिर को भी सजाया गया है। तो इस तरह की तैयारियां, इस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। जिस रास्ते से होकर पीएम मोदी का काफिला भूमि पूजन के कार्यक्रम वाली जगह तक पहुंचा, वहां के रंग भी देखने लायक थे। करीब 500 टन फूलों का इस्तेमाल किया गया। देख सकते हैं किस तरह से पूरी अयोध्या सजी हुई है। चारों तरफ पीले लाल रंग के पटके यहाँ पर लगाए गए हैं। 500 के करीब टन फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे ये पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत नजर आया। इसके अलावा देख सकते हैं कि हर तरफ पीले रंग से पूरी अयोध्या को रंग दिया गया है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और भूमि पूजन के दौरान पूरी अयोध्या जश्न में डूबी दिखाई दी। अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम से ज्ञानेंद्र तिवारी की हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में आज
खुशी देखिए बस आप। ये महंत श्री नित्य गोपाल दास जी का आश्रम है और देखिए यहाँ पर जो साधु संत हैं वो सुबह से ही जय श्री राम के नारे लगाकर जो है जश्न मना रहे हैं और नाच रहे हैं। और ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर ढोल मजीरे के साथ आज की घड़ी का इंतजार कर रहे थे और सब जय जय श्री राम के नारे लगाकर झूम रहे हैं खुशी से। और इसके साथ ही शंख बजाकर जो है आज के इस दिन का स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो लोग यहाँ पर हैं उनको आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे अयोध्या में गुंजायमान हो रहा है जय श्री राम के जय घोष के साथ। यहाँ पर शंख से शंखनाद हो गया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, अयोध्या भूमि पूजन के लिए जश्न में पूरी तरह से डूबी हुई दिखाई दी। देखिए अयोध्या से संवाददाता अंकित गुप्ता की एक और रिपोर्ट। भूमि पूजन के लिए पूरी अयोध्या श्री राम के रंग में रंगी हुई दिखी। अयोध्या के मंदिरों में ऐसे ही भगवान राम का भजन कीर्तन होता रहा। जो पुजारी है, जो साधु संत है, वो मंदिरों में कुछ इस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ढोल यहाँ पर ढोलक भी है, मजीरा भी है, सब बज रहा है और प्रभु श्री राम की आरती चल रही है। भजन कीर्तन के अलावा अयोध्या की दीवारों पर भी भगवान राम और रामायण से जुड़े प्रसंगों को उकेरा गया। रामेश्वरम पर जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर शिव जी की जो पूजा अर्चना की थी वो दिखाया गया है। युद्ध के लिए जाते हुए प्रभु श्री राम, हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के आए थे वो दिखाया गया है। कुल मिलाकर के जो ये तैयारी की गई है वो ये है कि पूरे शहर को राम के रंग में रंग दिया जाए। तो कोरोना के चलते भूमि पूजन से दूरी की बात कहने वाली उमा भारती भी आखिरकार इस कार्यक्रम में पहुंच गई। मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती भी भूमि पूजन पर रामलला के दर्शन को पहुंच ही गई। जन्मभूमि परिसर के पंडाल में मौजूद लोगों ने उमा का स्वागत किया और उनके आने पर खुशी जताई। हालांकि भूमि पूजन में आने से पहले ही उमा ने ट्वीट कर राम काज में शामिल होने की बात बता दी थी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से बनी हूँ। मुझे राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अधिकारी ने शिलान्यास स्थली पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगी। भूमि पूजन में पहुंची उमा ने मंदिर निर्माण में रामकाज का सपना पूरा करने की बात कही। स्वयं प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि यह टीम इंडिया है जो देश के विकास के लिए काम करेगी और जो राम मंदिर का प्रारंभ है ये देश के विकास की एक नई आधारशिला है रामराज्य की। और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने से संत समाज बेहद खुश है। संतों ने उम्मीद जताई कि मंदिर निर्माण से देश राम के पथ पर आगे बढ़ेगा। संतों की उपस्थिति में अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू होने को संत गौरव का क्षण बता रहे हैं। स्वामी जी ऐतिहासिक मौका है, कुछ बोल दीजिए। बस ऐतिहासिक मौका है, इसका आनंद लीजिए। राम का मंदिर भी बन रहा है और राम जैसा चरित्र राष्ट्र का बने उसके लिए अपने तन मन जीवन की आहुतियां लगा करके इस राष्ट्र को समृद्ध बनाइए। अयोध्या पहुंची साध्वी ऋतंभरा ने गीत के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। कर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राम मंदिर के भूमि पूजन के जश्न में डूबा हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जश्न में डूबे राम भक्तों ने जमकर डांस किया। राजस्थान के जोधपुर में भगवान राम के जयकारे लगे और लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। कुछ ऐसा ही जश्न यूपी के फतेहपुर में भी दिखा, जहां पहले भजन कीर्तन हुआ और फिर पटाखे जलाए गए। आगरा में भगवान राम की पूजा के बाद लोगों ने मिठाई बांटी। बिहार के पटना में भी भूमि पूजन के मौके पर मुंह मीठा कराया गया।
और पूरे देश के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के जश्न का असर राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दिया। तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर की हैं, जहां राम की भक्ति में हनुमान जी डूबे हुए दिखे। भूमि पूजन के मौके पर हनुमान मंदिर में नाटक का मंचन किया गया, जिसमें हनुमान का रोल कर रहे भक्त खुद को रोक नहीं पाए और डांस करने लगे। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु और पंडित भी राम की भक्ति में डूबे नजर आए। तो भूमि पूजन के मौके पर क्या दिल्ली हर जगह पर आपको उत्साह देखने को मिलेगा। और देखिए, भूमि पूजन के दौरान दिल्ली बीजेपी की ओर से सभी विधानसभाओं में खास इंतजाम किए गए। सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और पास बैठे बीजेपी कार्यकर्ता पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक भूमि पूजन के दौरान दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में बीजेपी की ओर से यह खास इंतजाम किया गया था। इस समय हम दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि भगवान मंदिर में है। उस मंदिर और कॉलोनी का जो मुख्य द्वार है वहां पर ये स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर देश की राजधानी भी भगवामय हो गई। दिल्ली के अंदर पूरा वातावरण राममय है, अयोध्या में है, भगवामय है और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। उधर भूमि पूजन में जाने का न्योता न मिलने पर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी थोड़े भावुक हो गए। इस समय पूरी दुनिया पे एक संकट है और उस संकट में हम नहीं जा पाए हैं तो मन तो दुखी है। तो हमें दुख तो है, किसको नहीं दुख हो। मुझे भी दिख रहा है आपके वैसे नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। कोरोना की वजह से अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम में कम लोगों को बुलाया गया, जिसका मनोज तिवारी को दुख है। हालांकि उन्होंने अपने घर पर अयोध्या जैसा एक मिनी मंच बनाया। मनोज तिवारी ने भूमि पूजन के मौके पर नया गीत भी तैयार किया। 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है। जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। तो भावुक नजर आए मनोज तिवारी। भूमि पूजन के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद पूरे देश को अब इस बात का इंतजार है कितना वक्त और लगेगा राम मंदिर के निर्माण में। जिन भक्तों ने एक एक ईंट का पूजन करके दिया है वो सब ईंटें नींव में नीचे लगाई जाएंगी। 32 महीने के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ी देरी भी हो सकती है क्योंकि मंदिर को और भव्य बनाया जा रहा है। मंदिर के नए मॉडल में ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल और बुनियादी संरचना में पहले के मुकाबले काफी बदलाव है। मंदिर निर्माण से राम जन्मभूमि ट्रस्ट देश भर के करोड़ों लोगों को जोड़ रहा है। अपनी समिति की योजना है कि चाहे लोगों से 10 रुपया लिया जाए, श्रद्धा निधि लेनी चाहिए, जिससे पूरे देश और विदेश में रहने वाले हिंदू को लगे कि हमारा भी मंदिर में लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न सिर्फ भारत में ही नहीं, 7 समुंदर पार भी देखा गया। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भगवा कपड़ों में पहुंचे लोग राम नाम का जय घोष कर मंदिर भूमि पूजन का जश्न मना रहे हैं। सामने खड़ी गाड़ी पर बड़ी सी स्क्रीन लगी है जहां राम भूमि की झलकियां दिख रही हैं। सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं, अमेरिका के कई शहरों में मंदिर भूमि पूजन का जश्न मनाया जा रहा है और लोग इस दिन को ऐतिहासिक बता रहे हैं। 492 ईयर तक हिंदू समाज लड़ता रहा, लाखों कुर्बानियां दी, उसके बाद ये खुशी का पल आया है
और ये पल हिंदुस्तान के लिए नहीं, जो भी हिंदू पूरे दुनिया में रहते हैं वो हर्ष और उल्लास से है। राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर अमेरिका के तमाम मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। साथ ही लोग घरों में दीप भी जलाएंगे। और देखिए, आज भूमि पूजन के दिन जश्न भी मना और राजनीति भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने आज एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद अयोध्या में डाल दी है। प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है। खुद अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने वाला पाकिस्तान अब भारत को सांप्रदायिक बता रहा है। हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है। आज हिंदुस्तान श्री राम के हिंदू दत्त का एक मुल्क बन गया और वो सेकुलर हिंदुस्तान जिसमें आजादी और असूल और मजहबी रवादारी की बात थी, वो दम तोड़ गया है। भारत को अब राम का नगर बताते हुए इमरान के मंत्री शेख रशीद ने यह वीडियो ट्वीट किया और दलील दी कि राम मंदिर निर्माण के साथ हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म खत्म हो गया। हिंदुवाद के नाम पर डर का प्रोपेगेंडा चलाने वाले पाकिस्तान के मंत्रियों की ये बकवास नई नहीं है। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो भी शेख रशीद ने इसी तरह का बयान दिया था। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। सुशांत केस में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को मान लिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ऋषिकेश राय ने टिप्पणी की कि एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिस पर हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये उचित नहीं लगता कि एक ही मामले की जांच दो अलग राज्यों के पुलिस करें। हालांकि इसके बाद शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को जवाब देने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। और उधर सुशांत केस में आरोपों का सामना कर रही मुंबई पुलिस अब दिशा सालियान केस की भी जांच करेगी। दिशा सालियान के खुदकुशी के मामले को कुछ लोग सुशांत केस से जोड़कर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार इसे लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में अब मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान केस की जांच का फैसला किया है। मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया है कि जिस किसी के पास भी दिशा के केस को लेकर कोई सबूत है वो सामने आए। पुलिस ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोगों को सबूत साझा करने होंगे। बता दें कि सुशांत की सुसाइड करने से पहले 8 जून को उनकी सेक्रेटरी रही दिशा सालियान ने अपार्टमेंट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के हफ्ते भर के भीतर ही सुशांत ने भी सुसाइड कर लिया था। तो मुंबई पुलिस अब दिशा सालियान आत्महत्या मामले की भी जांच करेगी। पिछले दिनों सुशांत के परिवार ने व्हाट्सएप चैट जारी कर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए थे। अब मुंबई पुलिस की ओर से इस मामले में सफाई दी जा रही है। 19 फरवरी और 25 फरवरी को मुझे कुछ व्हाट्सएप चैट फॉरवर्ड किए गए। वो व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में है, आप लोगों ने भी पढ़े हैं। उन व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनका ऐसा कहना था कि उस लड़की को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए और पुलिसिया तरीके से उससे डील किया जाए, जबकि मैंने अपना क्लियर कट स्टैंड लिया था कि इसमें जब तक कोई रिटर्न तकरार हमारे पास नहीं आएगी हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। सर, ये उन्होंने जो कहा था कि एक सैमुअल मिरांडा का जिक्र किया है कि उसे आप बुलाकर पूछताछ करें, ये किस संदर्भ में कहा था? देखिए, टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं थी। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे तो उसमें से एक व्हाट्सएप चैट में ऐसा लिखा जा रहा है और ऐसी डिमांड की जा रही है कि मिरांडा नाम के किसी व्यक्ति को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। बिना एफआईआर के, बिना रिटर्न कंप्लेंट के किसी व्यक्ति को कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर काला दिवस मनाने का ऐलान करने वालों को बीजेपी की एक महिला नेता ने करारा जवाब दिया है। श्रीनगर के लाल चौक से आई तस्वीरें उन अलगाववादियों को कड़ा संदेश है कि अब कश्मीर उनके नापाक मंसूबों को पूरी तरह से नकार चुका है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर जब आज देश विरोधी ताकतों ने घाटी में काला दिवस मनाने का ऐलान किया तो जवाब में बीजेपी की महिला नेता रुमेसा तिरंगा लेकर लाल चौक पहुंची और वहां उसे फहरा दिया। रुमेसा 370 हटाए जाने को जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सबसे बड़ा कदम बता रही हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासती बेटियों को अपना हक दिया गया, जबकि बेरोजगारी, तालीम व तरक्की के रास्ते खोले गए। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद रुमेसा ने वहां तैनात जवानों को मिठाइयां भी बांटी। चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। मुंबई में आज भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये मुंबई के मीरा रोड की तस्वीरें हैं, जहां कुछ घंटे की बारिश में गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। कुछ ऐसा ही नायगांव इलाके में भी था, जहां हाईवे पर जल जमाव की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। अब अंधेरी सबवे की तस्वीरें देखिए, जहां घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद सबवे को ही बंद करना पड़ा। सायन इलाके में भी पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीएमसी ने इस साल ड्रेनेज के लिए 912 करोड़ का बजट रखा है, लेकिन नालों की सफाई सही से नहीं हुई। तभी तो पिछले 2 दिन से मुंबई जल भराव की समस्या से जूझ रही है। तो बीएमसी के इंतजामों की एक बार फिर से कलई खुल चुकी है। उधर मुंबई से सटे पालघर में बारिश आज भी लोगों के लिए मुसीबत बनी रही। पानी रेलवे ट्रैक को पार के लिए बेताब दिख रहा है। तस्वीरें मुंबई से 70 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर की हैं। पालघर के नाला सुपारा में तेज बारिश के बाद पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है। घुटने भर पानी से गुजरकर लोग दफ्तर और काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क पर कई गाड़ियां खराब हो गई हैं और रास्ते पर खड़ी हैं। और मुंबई से आपको लेकर चलते हैं सीधे बिहार, जहां के दरभंगा में बाढ़ का पानी शहर में पहुंच गया है। आलम यह है कि शहर के रास्तों पर अब नाव चल रही है। नदियों का किनारा पार कर आई बाढ़ गांवों के बाद अब दरभंगा शहर के लोगों को भी दर्द दे रही है। पूरे शहर में पानी भर गया है और लोग घुटनों तक पानी के बीच कहीं भी आने जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए, घर हो या दुकान, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जल के इस प्रलय की मार न पड़ी हो। दरभंगा जिले के 48 में से 22 वार्डों में पानी भरा हुआ है और लोग बाढ़ के चलते आई संकट से जूझ रहे हैं। करीब करीब पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है और कहीं आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस मुश्किल के बीच बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की ओर से जल्द मदद के उपाय न किए गए तो खाने और पीने के पानी तक का संकट पैदा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का रिंग बांध टूट गया है, जिसके बाद कई गांवों में पानी घुस गया है। गर्दन तक पानी में 2 आदमी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं, जहां घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी का रिंग बांध टूट गया है, जिससे आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। 3 जिलों की टीम मिलकर भी बांध को ठीक नहीं कर पा रही। आजमगढ़ के अलावा मऊ और बलिया से भी टीम पहुंची हुई है। आजमगढ़ जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा मंत्री सुरेश राणा ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए लिया और दावा किया रिंग बांध को सही करने में अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में भारी बारिश के बाद जाम लग गया है। मुंबई में बारिश के बाद जाम लगा। 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई के गिरगांव में लगा है भारी ट्रैफिक जाम। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़कें पानी से लबालब और वहां गाड़ियां फंसी हुई है, जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि कल से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है और बारिश के बाद कुछ ऐसा दिखा मुंबई का नजारा।
इस वक्त आप मुंबई के गिरगांव इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लबालब पानी से भरी हुई सड़कें और सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि कल से ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद मुंबई के कई इलाकों में जाम लगा है। और इस वक्त आप गिरगांव का ये इलाका देख रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी है, जल भराव है और लगातार गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसी वजह से वहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से लगा जाम। तस्वीरें मुंबई के गिरगांव इलाके की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सड़कों पर जल जमाव, पानी भरा हुआ है और साथ ही लंबी गाड़ियों का जो वो कतार है, आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये मुंबई की तस्वीरें हैं और हर साल मुंबई का हाल कुछ ऐसा ही होता है। आपको बता दें कि कल से लगातार ही और इस वक्त मुंबई से रेनू चौधरी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। रेनू, क्या अपडेट है अभी इस खबर पर? मुंबई में देखिए लगातार बारिश हो रही है और पिछले 1 घंटे में कई मिलीमीटर बारिश होने के कारण जो है अब यातायात प्रभावित होने लगे हैं। अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें या सेंट्रल रेलवे की बात करें तो वहां पर कई जगहों पर ट्रैक्स पर पानी भरने की भी जो हालत है वो हो गई है और ट्रैक के किनारे मौजूद जो पेड़ हैं वो भी जगह जगह गिर रहे हैं। तो ऐसे में कई जगहों पर एहतियातन सावधानी बरतते द्वारा सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे द्वारा भी अब सूचना जारी की गई है। वही अगर हम गिरगांव इलाके की बात करें तो वहां पर ट्रैफिक भी जो ज्यादा है वो ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो बारिश के चलते मुंबई में हालात थोड़े बिगड़ने लगे हैं, जल जमाव की भी स्थिति पैदा हो रही है। अभी का हम लेटेस्ट अपडेट अगर बता दें तो वेस्टर्न रेलवे द्वारा जो चर्चगेट से लेकर मुंबई सेंट्रल तक का जो वेस्टर्न रेलवे का रूट है वहां की सेवाएं बंद की गई हैं, क्योंकि बारिश के चलते जो ट्रैक के किनारे पेड़ मौजूद हैं उनकी गिरने की संभावना हो सकती है। तो मुंबई सेंट्रल से लेकर अंधेरी तक का जो वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन सेवाएं हैं वो डाइवर्ट की गई हैं और अभी जो फिलहाल मुंबई में बारिश के चलते कई जगह जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है और ट्रैफिक भी डाइवर्ट किए गए हैं। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गिरगांव का आपने हाल देखा, अब आपको कुर्ला का हाल दिखाते हैं। मुंबई के कुर्ला में क्या है इस वक्त का हाल, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। बुधवार की दोपहर से मुंबई में फिर एक बार बारिश ने जोर पकड़ लिया है और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरता नजर आ रहा है। मैं इस वक्त कुर्ला पूर्व इलाके में मौजूद हूं, जो सड़क हाईवे से कुर्ला स्टेशन की ओर जाती है और हम यहां पर देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ पानी भर चुका है। पूरी सड़क को एक नदी का रूप यहाँ पर मिल गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क के किनारे जो दुकानें हैं उस दुकानों में भी अब पानी आहिस्ता आहिस्ता भरता नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। सर, यहाँ पे आइए, आप क्या बताएंगे किस तरह यहाँ पर हर बारिश में हाल होता है? मेरा नाम ऐसे होता है। एक मिनट आप बोलिए। मेरा नाम कांति गड्ढा है। यहाँ पे मेरा शॉप है किड्स कैम्प करके। ये जब देख रहे हो ये हर साल का पोजीशन है, ये हर साल का पोजीशन है, कोई ये नया बात नहीं है। अगर उनको सबको पता है कि हर साल ये पोजीशन है तो काम क्यों नहीं होता है? अगर बीएमसी इतना पैसा पास करती है तो पैसा जाता किधर है? अब उनको बुला के यहाँ पे उनको पूछना चाहिए पब्लिक को। जब तक पब्लिक नहीं कुछ करेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। एवरी ईयर का तकरीब है, सब एवरी ईयर। तो हर साल यही माहौल है यहाँ पर, स्थानीय लोगों का ये कहना है। और स्थानीय प्रशासन जो है बीएमसी को यहाँ पर लोग जो हैं वो कोस रहे हैं कि बीएमसी काम नहीं करती और हर साल बारिश के मौसम में इस इलाके में यही नज़ारा देखने को मिलता है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ अमेय राणे, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो साल दर साल वक्त गुजरता जाता है लेकिन हालात नहीं बदलते मुंबई में। बात अब कोरोना की कर लेते हैं। देश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही। कोरोना मरीजों की संख्या 19 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में 52,509 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19,08,254 पहुंच गई। 24 घंटे में 857 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना से कुल 39,795 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना से अब तक करीब 13 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से रिकवरी रेट 67% से ज्यादा हो गई है।
ज्यादा मामले आने के पीछे की एक बड़ी वजह ज्यादा टेस्टिंग भी मानी जा रही है। अब एक दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। 4 अगस्त तक कुल 2,14,84,402 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वीआईपी लोगों को भी चपेट में ले रहा है। एक और मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए। योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कोरोना पॉजिटिव हुए। वो इस वक्त अपने घर पर ही क्वारंटीन है। मंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ब्रजेश पाठक ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोरोना के प्रारंभिक लक्षण लगने पर डॉक्टरों की सलाह पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले दिनों मेरे संपर्क में आने वाले लोगों से अनुरोध है, कृपया कर सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कर जाँच कराने का कष्ट करें। इससे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए, तो एक कैबिनेट मंत्री कमला रानी की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो क्या आम क्या खास, सभी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शिवराज ने डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को शुक्रिया कहा है। 12 दिनों के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीसरी बार कोरोना जांच में आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। पॉजिटिव होने के बाद वो चिरायू अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो अस्पताल से ही अपने मंत्रालय का कामकाज करते रहे। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ट्विटर पर शिवराज ने लिखा, मैं आज पूर्ण स्वस्थ होकर घर वापस लौटा। मैं डॉक्टर, नर्स समेत पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरा सदैव ध्यान रखा। कोरोना वॉरियर्स निस्वार्थ भाव से अस्पताल के प्रत्येक मरीज की देखभाल कर रहे हैं। आप भगवान का रूप हैं। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूं। और अब आपको ये भी बता दें कि देश में जिम और योगा सेंटर चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आज देश के कई राज्यों में जिम फिर से खुल गए। ये तस्वीर असम की राजधानी गुवाहाटी की है, जहां करीब 4.5 महीने बाद आज ये जिम खुला। कोरोना की वजह से मार्च के आखिरी में देश भर में जिम बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सरकार ने जिम खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। जिम के अंदर किसी भी मशीन को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। एक ग्रुप के वर्कआउट करने के बाद जिम को 20 मिनट के लिए सैनिटाइज करना होगा। जिम में मास्क पहनकर पहुंचने पर ही एंट्री मिलेगी। जिम के अलावा योग सेंटर को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि ये राज्यों पर निर्भर है कि वो कहां जिम और योग सेंटर खोलें और कहां बंद रखें। जैसे नोएडा में अभी जिम नहीं खोले गए हैं। चलिए अब बात एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। लेबनान की राजधानी में हुए धमाके में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि लेबनान की राजधानी बैरूत की असली तस्वीर है। बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। सफेद धुएं का इतना ऊंचा गुबार बताने के लिए काफी है कि धमाके की ताकत कितनी होगी। करीब 1 किलोमीटर के दायरे की इमारतें पलक झपकते ही जमींदोज हो गईं। 10 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी इमारतें थीं, उनमें से ज्यादातर के शीशे टूट गए। सैकड़ों घरों की बालकनी गिर पड़ी। कई घरों की छतें भी टूट गईं। धमाके के बाद लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर भाग रहे थे। कोई खून से लथपथ अपने परिजनों को फोन पर बता रहा था कि जान बच गई है, जबकि कई घायलों को संभालने में जुटे हुए थे। खबरों के मुताबिक जहां धमाका हुआ वहां भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे। धमाके के बाद फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेबनान में मौजूद भारतीय दूतावास स्थिति पर निगाह बनाए हुए है और भारतीयों से संयम बरतने की अपील की गई है। और अब अगली खबर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान की एक और साजिश सामने आ चुकी है। यह है भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का नक्शा। इसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के 1 साल पूरा होने के ठीक एक दिन पहले जारी किया है। आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत ने बयान जारी कर कहा है कि हमने पाकिस्तान का एक तथाकथित राजनीतिक नक्शा देखा है, जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। ये राजनीतिक मूर्खता का काम है, जिसमें भारत के राज्य गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर वेतो का दावा किया गया है। इन मूर्खतापूर्ण बातों की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तव में ये नया प्रयास केवल यही पुष्टि करता है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद के जरिए हमारे क्षेत्र को हासिल करने के लिए व्याकुल है।
और इसी समय एक बेहद शानदार तस्वीर आई है जिसे आपको देखना चाहिए। देखिए, पंचनामा में हमने आपको भूमि पूजन से जुड़ी सारी खबरें दिखाई। अब ये तस्वीर देखिए पीएम मोदी की मां हीराबेन की। पीएम की मां हीराबेन ने राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम टीवी पर देखा। बेहद खास तस्वीर, इस वक्त की सबसे सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी की मां हीराबेन भूमि पूजन का कार्यक्रम लाइव देखते हुए। एक तरफ बेटे भूमि पूजन करके इतिहास बना रहे हैं और उनकी मां टीवी पर लाइव प्रसारण देख रही है। चलिए पंचनामा में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।